नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 जुलाई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर किए जाने वाले मज़ेदार फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज की वीडियो में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वर्ल्ड बैंक, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और नेशनल कैडेट कॉर्प्स का जिक्र आया है, जिसे मैंने वीडियो में इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर से हाईलाइट कर दिया है। तो आप इन संस्थाओं के बारे में जानने के लिए वीडियो की स्लाइड से ध्यान से पढ़िएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए जो है हमारे अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने परसों फोन पर सीमा मुद्दों पर बातचीत की। भारत और चीन के दोनों विशेष प्रतिनिधियों ने सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी सेक्टर में हाल के घटनाक्रम पर गहन और स्पष्ट विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों विशेष प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हुए कि दोनों पक्षों को नेताओं की आम सहमति से मार्गदर्शन लेना चाहिए। इस सहमति के अनुसार आपसी संबंधों के विकास के लिए भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को आपसी मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए और वे सहमत हुए कि भारत चीन सीमा क्षेत्र में पूरी तरह शांति और सौहार्द बहाल करने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में सेनाओं को जल्द से जल्द पूरी तरह हटाना आवश्यक है। इस संबंध में दोनों प्रतिनिधियों ने माना कि भारत और चीन को वास्तविक नियंत्रण रेखा से जल्द पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। उन्होंने प्रतिबद्धता व्यक्त की कि दोनों देशों की वास्तविक नियंत्रण रेखा का सख्ती से पालन और सम्मान करना चाहिए और यथास्थिति बदलने के लिए एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो जिससे सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बिगड़े। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से उभरने वाले लोगों की संख्या 4,24,433 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 15,350 लोग स्वस्थ हुए और स्वस्थ होने की जो रेट है हमारे यहाँ वो 60.86% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड-19 से 24,248 नए लोग इन्फेक्टेड हुए और इसके साथ ही इन्फेक्टेड लोगों की कुल संख्या 6,97,413 हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में वायरस से 425 लोगों की डेथ हुई और इन्फेक्शन से मरने वाले लोगों की संख्या 19,693 हो गई है। फिलहाल देश में 2,53,287 लोगों का इलाज हो रहा है। पहले प्रतिदिन 100 से भी कम नमूनों की जांच होती थी, अब कुछ ही महीनों में इसमें कई गुना वृद्धि कर दी गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 3,46,000 से अधिक कोविड सैंपल्स की जांच की गई। कोरोना वायरस महामारी की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सरकार ने टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट की रणनीति अपनाई है ताकि महामारी का जल्द से जल्द पता लगाकर रोकथाम के लिए उचित उपाय किए जा सकें। इस साल जनवरी में भारत के पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इसमें कोरोना वायरस की जाँच के लिए केवल एक टेस्टिंग लैब थी, जबकि आज देश भर में 1100 से अधिक सरकारी और प्राइवेट लैब जो हैं वो कोरोना वायरस के सैंपल की जांच कर रही हैं। आईसीएमआर जो है वो कोविड-19 टेस्टिंग के लिए नई प्रयोगशालाओं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि RT-PCR इस किट को, ट्रूनेट टेस्ट, CBNet टेस्ट को मंजूरी देकर अपनी सुविधाओं में निरंतर वृद्धि कर रहा है। तो ये अलग अलग टेस्ट होते हैं जिससे हम कोरोना की जाँच कर सकते हैं, तो इनकी परमिशन हमारे यहाँ पे ICMR प्रदान करता है। ICMR ने RT-PCR परीक्षण के साथ साथ कंटेनमेंट जोन में कोविड-19 की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के प्रयोग की भी सिफारिश की है। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐसे समय कई उद्योगों से कामगारों को हटाने के कदम पर चिंता प्रकट की है जब सरकार राज्य में कारोबारी गतिविधियां फिर से शुरू करने की अनुमति दे रही है। श्री ठाकरे ने राज्य के निवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए महा जॉब्स पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर ये बात कही। राज्य सरकार का कौशल विकास मंत्रालय इस सप्ताह ऑनलाइन रोजगार मेला भी आयोजित कर रहा है और ये मेला कल से शुरू हुआ। राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि 17 ऐसे इलाके हैं जिसके लिए नौकरी तलाशने वाले इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसमें इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कुशल, अर्धकुशल और अकुशल उम्मीदवार नौकरियों के लिए पोर्टल पर अपने विवरण अपलोड करके आवेदन कर सकते हैं, जिसका उपयोग जो एम्प्लॉयर होंगे उन द्वारा किया जा सकता है। दूसरी ओर मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो कि बड़ी मूल संरचना परियोजनाओं को लागू कर रहा है,
उसे मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण परियोजनाओं को पूरा करने में 5-6 महीने में से अधिक देरी की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए राज्य के कौशल विकास मंत्रालय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑनलाइन जॉब फेयर का आयोजन किया है, जो कल से शुरू हुआ और 12 जुलाई तक चलेगा। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि वायु के माध्यम से नोवल कोरोना वायरस के फैलने के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। हवा में मौजूद जो कण होते हैं यानी कि ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, उसके माध्यम से कोविड-19 के प्रसार के बारे में 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों के शोध के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के संक्रमण से बचाव और नियंत्रण संबंधी तकनीकी टीम के प्रमुख डॉक्टर बेनेडेटा एलेग्रांजी का ये बयान आया है। कुछ रिसर्चर ने कोविड इन्फेक्शन के फैलने के संबंध में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सिफारिशों पर पुनर्विचार की अपील की है, लेकिन डब्ल्यूएचओ को हवा के माध्यम से इस वायरस के फैलने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। जो हमारी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है CSIR, उसके महानिदेशक शेखर मांडे ने लोगों से पूरी सुरक्षा बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि हवा के जरिए फैलने वाला इन्फेक्शन जो है वो भी वायु में ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता। उन्होंने कहा कि मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने से ही कोविड इन्फेक्शन के संपर्क में आने की आशंका महत्वपूर्ण रूप से कम की जा सकती है। नेक्स्ट खबर है, मध्य प्रदेश में चल रहे किल कोरोना कैंपेन जो है उसके तहत घर घर जाकर हो रहे सर्वेक्षण में चिन्हित हो रहे रोगियों के उपचार की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जा रही हैं। शहरी क्षेत्र में 1776 और ग्रामीण क्षेत्रों में 8,975 दल जो है वो इसके सर्वेक्षण के काम में लगे हुए हैं। सर्वेक्षण अभियान में कोरोना लक्षण वाले मरीजों के साथ अन्य मौसमी बीमारियों के लक्षणों वाले रोगी भी चिन्हित किए जा रहे हैं। किल कोरोना अभियान में अब तक करीब 11,000 से अधिक सैंपल लिए गए हैं और प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक लोगों का स्वास्थ्य सर्वे इस अभियान के अंतर्गत पूर्ण हो चुका है। किल कोरोना अभियान में डोर टू डोर सर्वे के लिए तैनात सभी टीमें नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और जरूरी प्रोटेक्टिव गियर से लैस हैं। इस अभियान में सर्वे द्वारा कोरोना के संदिग्ध जो मरीज हैं उनके साथ साथ मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि के मरीजों की भी पहचान कर उन्हें सार्थक ऐप में दर्ज किया जा रहा है। किल कोरोना अभियान जो है 15 जुलाई तक चलेगा, तो ये सरकार का अच्छा कदम है अपने आप में। बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अमेरिका और भारत के बीच 11 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान 36 उड़ानें ऑपरेट करेगा। एक बयान में एयर इंडिया ने कहा कि टिकटों की बुकिंग कल से शुरू हो गई है, जो केवल एयर इंडिया की वेबसाइट पर की जा सकती है। नेक्स्ट खबर है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसने आकाशीय बिजली से बचने के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर बल दिया है, ताकि बिजली से लोगों की जान जाने की जो अप्रिय घटनाएं हैं उनको रोका जा सके। हाल में देश के कई भागों में बिजली गिरने की से जो लोगों की जान गई थी, उन घटनाओं के मद्देनजर ये बात कही गई है। बहुत सारे लोग जो हैं वो पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उससे खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वृक्ष के नीचे आसपास बिजली गिरने की संभावना और ज़्यादा होती है। तो यानी कि अगर लाइटनिंग की कोई इवेंट है और आप ओपन ग्राउंड में हैं तो पेड़ के नीचे खड़े होने से बचें आप लोग, क्योंकि उसमें अगर आप पेड़ के नीचे खड़े हैं तो आप पर बिजली पड़ने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। ज़मीन पर लेट जाना और कहीं अगल बगल में किसी इमारत में शरण लेना, ये मुख्य उपाय हैं। तो ये तरीका रहेगा कि आप ओपन में ही रहें और कहीं पर बैठ जाएं या फिर लेट जाएं, किसी पेड़ के नीचे जाने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट खबर है, सरकार और वर्ल्ड बैंक ने कल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए आपात कार्रवाई योजना जो है उनकी इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोग्राम, उसके लिए $75 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य कोविड-19 इन्फेक्शन से प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के हाथ में धन का प्रवाह बढ़ाना है। वर्ल्ड बैंक के इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस श्रेणी के लगभग 15 लाख उद्योगों को त्वरित रूप से धन और ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे मौजूदा संकट के बावजूद अपना कार्य करते रहें और उनके रोजगार सुरक्षित रहें। वित्त मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि आने वाले समय में MSME क्षेत्र जो है उसको बढ़ावा देने के लिए व्यापक सुधारों की दिशा में कदम उठाए जाने वाले जो कदम है उनके शुरुआती कदमों में ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट खबर है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत NHAI जो है हमारा, उसने देश में राजमार्गों की स्थिति का आकलन और रैंकिंग करने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को उच्च स्तर की सेवा उपलब्ध कराने और आवश्यकता होने पर राजमार्गों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सही कदम उठाना है। अगली खबर है, गृह मंत्रालय ने यूनिवर्सिटीज़ और जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी परीक्षाएं आयोजित करने की परमिशन दे दी है। उच्च शिक्षा सचिव को लिखे एक पत्र में कहा गया कि लास्ट सेशन की जो परीक्षाएं हैं वो UGC उसके दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित की जानी चाहिए। ये परीक्षाएं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो अप्रूव्ड जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है और जो विश्वविद्यालय को जो शैक्षिक वर्ष है उनके अनुरूप होगी। बढ़ते हैं आज की लास्ट खबर की ओर। नेशनल कैडेट कोर्प्स
एनसीसी जो है उसके गुजरात निदेशालय ने परसों से अहमदाबाद में एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप की शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक सप्ताह तक चलने वाला ये शिविर जो होगा वो 11 जुलाई तक जारी रहेगा। गुजरात, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के छात्र अपने गृह राज्य से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस शिविर में शामिल हो रहे हैं। दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 7 जुलाई है। 7 जुलाई 1865 को अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या के आरोपियों, 4 आरोपी थे उनको फांसी सजा हुई थी। 7 जुलाई 1928 को अमेरिका की चिलीकोटेक बेकिंग कंपनी द्वारा स्लाइस्ड जो ब्रेड होता है उसको पहली बार बेचा गया। ब्रेड स्लाइस करने वाली ये मशीन थी, इसका आविष्कार ओटो फ्रेडरिक रो वेल्डर ने किया था और यह बेकरी उद्योग के लिए क्रांतिकारी कदम साबित हुआ था। अंग्रेजी की एक फेमस ईडियम है द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। इसका भी जो इजाद हुई वो इसके बाद ही हुई थी, इसके बाद ही कहावत शुरू हुई थी। 7 जुलाई 1953 को अर्जेंटीना के प्रसिद्ध क्रांतिकारी चे गेवेरा अपनी प्रसिद्ध यात्रा पर निकले, जिसमें वो बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, होंडुरास और अल साल्वाडोर से गुजरे। इन्होंने ऑलमोस्ट साउथ अमेरिका और जो मिडिल अमेरिका उसके काफ़ी पोर्शन को कवर किया। 7 जुलाई 1978 को सोलोमन आइलैंड्स को ब्रिटेन से आज़ादी मिली। 7 जुलाई 1985 को जर्मनी के बोरिस बैकर 17 साल की आयु में विंबलडन का खिताब जीतने वाले सबसे कम आयु के टेनिस खिलाड़ी बने। उन्होंने अमेरिका के केविन करेन को हराया। 7 जुलाई 1996 को नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति का पद छोड़ दिया था। उन्होंने एक ही बार राष्ट्रपति पद बनने के बाद दोबारा राष्ट्रपति बनने की इच्छा नहीं जाहिर की थी। 7 जुलाई 1656 को सिखों के 8वें गुरु श्री हरकृष्ण का जन्म पंजाब के किरतारपुर साहिब में हुआ। 7 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हुए। उन्हें उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च युद्ध सम्मान परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था। तो ये भारत के बहुत महान बेटे थे। दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।